देखो शेयर कैपिटल होता क्या है, इसके अंदर कुछ एंट्रियाँ होती है सिंपल सिंपल सी, ज़्यादा डिटेल में ना जाके ओपनली चीज़ें लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है ना, हम पूरे पैसे को ईएमआई में डिवाइड कर देंगे। पहली चीज़ क्या होगी, पैसा मांगने की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, पहले पैसा मांगने की एंट्री, और एक एंट्री होगी पैसा आने की। एक एंट्री किस चीज़ की होगी, पैसा आने की, ठीक है। एक पैसा मांगने की एंट्री और एक पैसा आने की एंट्री, ठीक है। अब पैसा मांगेंगे कैसे वो दिखाता हूँ मैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बता देता हूँ कि ईएमआई है कितनी हमारे पास, कितनी किस्तें हैं जिसको हम लेके चलेंगे। एग्ज़ाम्पल मुझको 1 लाख रुपए चाहिए, एग्ज़ाम्पल मुझे 1 लाख रुपए की नीड है, आई नीड 1 लाख रुपीज़, और मेरे पास 1000 लोग हैं। मेरे पास कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। आई एम मेकिंग द डायग्राम ऑफ पर्सन। मेरे पास 1000 लोग हैं और मुझे 1 लाख रुपए की नीड है। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक पर्सन से मुझे कितने पैसे मांगने चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, मुझे हर एक पर्सन से कितने रुपए चाहिए, 100 रुपये चाहिए। जब हर एक पर्सन मुझे 100 रुपये देगा, दिस इज़ पर्सन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पर्सन। जब हर एक पर्सन मुझे 100 रुपये दे देगा तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपीज़। मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपीज़। अब ये जो 100 रुपीज़ है ना, लिसन बेटे बच्चों, ये जो 100 रुपीज़ है, इसके अब हम क्या कर रहे हैं, ईएमआई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, इसकी ईएमआई बना रहे हैं। तो ईएमआई या किस्त या इंस्टॉलमेंट कुछ भी कहिए, कैसे बना रहे हैं कि 20 30 30 20। बेटे पूरे चैप्टर को ना मैं एग्जांपल यही लेके चलूँगा ज़्यादातर। तो इसमें पहली जो किस्त है उसका नाम है एप्लीकेशन। पहली किस्त का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन। दूसरी किस्त का नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट। तीसरी किस्त का नाम क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल। और लास्ट किस्त का नाम क्या है, शेयर सेकंड कॉल। तो मैं इन लोगों से, इन 1000 लोगों से, मैं इन 1000 लोगों से 100 रुपये 4 किस्तों में मांगूंगा। मैं इन लोगों से 4 किस्तों में 100 रुपये मांगूंगा। तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट में फाइनली मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 100 रुपीज़ आ जाएंगे, जिससे मेरे पास 1 लाख रुपये। अब इन ईएमआईज़ को, ये जो मेरी ईएमआई है, इनको मांगने की क्या एंट्री होती है और इनको आने की क्या एंट्री होती है, मैं वो अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो इनको मांगने की जो एंट्री होती है और आने की एंट्री क्या होती है, वो बहुत ही सिंपल है, आराम से देखिएगा। आप कोई भी किस्त मांगिए उसका नाम लिख दीजिए। शेयर एप्लीकेशन मांग रहे हो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन लिख दो। अलॉटमेंट मांग रहे हो तो अलॉटमेंट लिख दो। फर्स्ट कॉल मांग रहे हो तो फर्स्ट कॉल लिख दो। और सेकंड कॉल मांग रहे हो तो सेकंड कॉल लिख दो, अकाउंट डेबिट। और सारा पैसा किस में चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल। चाहे आप फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मांगो, चाहे आप अलॉटमेंट मांगो, चाहे आप फर्स्ट कॉल मांगो, चाहे आप सेकंड कॉल मांगो, पर पैसा एक ही चीज़ में जाना है, किसके अंदर, किसके अंदर जाना है, शेयर कैपिटल के अंदर। तो कोई भी एंट्री हो, चाहे पहली एंट्री हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो या चौथी हो, पैसा किसके अंदर जाना है, फाइनली शेयर कैपिटल के अंदर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैसा आने की एंट्री बनाएंगे। बेटे पैसा चाहे किसी भी चीज़ का आए, पैसा चाहे किसी भी चीज़ का आए, एंट्री क्या बनेगी उसकी, बैंक या कैश, कुछ भी लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन आ रही है तो एप्लीकेशन को क्रेडिट करो। जैसे 11th क्लास में मोहन पैसा देता था तो मोहन लिखते थे, सोहन पैसा देता था तो सोहन लिखते थे, रोहन पैसा देता था तो रोहन लिखते थे। ऐसे ही अगर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो एप्लीकेशन लिखो, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो अलॉटमेंट लिखो, फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है तो फर्स्ट कॉल लिखो, और सेकंड कॉल का पैसा आ रहा है तो सेकंड कॉल लिखो। जो भी चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है तो एप्लीकेशन को लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल का आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो दिस इज़ द समराइज फॉर्म ऑफ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। कैसा दिखता है, ये है हमारी पैसा आने की एंट्री, ये हमारी पैसा मांगने की एंट्री। बेटे देखो, मांगने में बैंक वर्ड नहीं आ रहा, आप नोटिस करोगे। मांगने में जब हम पैसा मांगते हैं, जब हम पैसा मांगते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर बैंक वर्ड नहीं आ रहा है।
और जब पैसा आ रहा है, जब पैसा आ रहा है, जब पैसा आ रहा है तो वहाँ बैंक वर्ड ज़रूर आ रहा है। आप नोटिस करेंगे तो वहाँ बैंक वर्ड ज़रूर आ रहा है। ठीक है सर, इन एंट्रियों को ज़रा ओपन करके दिखा दीजिए कि जब हम इनको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। आइए बच्चों, एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए कि पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। दूसरी का नाम क्या है, पहली का नाम क्या है, एप्लीकेशन। दूसरी का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तीसरी का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। और चौथी का नाम क्या है, सेकंड। लास्ट में जो भी होती है एंड फाइनल वर्ड लगा देते हैं, एंड फाइनल कॉल। क्योंकि वो बेचारा पूछ रहा है भाई एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल दे दी, और कितनी कॉलें दूं। तो लास्ट वाली के साथ हम क्या वर्ड लगा देते हैं, एंड फाइनल, ताकि उसको ये पता चल जाए कि अब इसके बाद कोई भी कॉल नहीं आएगी, अब इसके बाद मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। इन एंट्रियों को अब मैं आप लोगों को ओपन करके लिख के दिखाता हूँ कि ये ओपन करके कैसी दिखती हैं। तो आइए देखिए ओपन करके कैसे दिखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री मेरे बच्चों जो बनेगी वो कैसे बनेगी आपको मैं दिखाता हूँ। पहली एंट्री थोड़ा सा बोल्ड कर देते सो दैट कि आपको नज़र आए। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले पैसे मांगने की एंट्री। तो पहली चीज़ क्या मांगेंगे, एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही बात मैंने बोली थी कि जो भी चीज़ आ रही है बेटा उसको डेबिट कर दो और जाएगा एक ही चीज़ में, किसमें, शेयर कैपिटल में पैसा। अब बेटे पैसा मैं कलर चेंज करूँगा, मांगने की को मैं करूँगा ब्लैक से और पैसा आने की एंट्री को करूँगा रेड से। तो जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आप कैश भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे जब ये डेबिट होगा ना तो ये क्रेडिट भी होना चाहिए, सेम अमाउंट और सेम नाम से। तो आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, वरना आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये हमारा एक हिस्सा पूरा हो गया एप्लीकेशन का। अब आगे बढ़ते हैं। अब बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये नाम चेंज होंगे बच्चों। अब क्या होगा, सिर्फ ये नाम चेंज होंगे जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन करा है। अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, आप इकोनॉमिक्स में जैसा पढ़ते हैं। तो देखो कैसे अब मैं चेंज करूँगा, आप नोटिस करिएगा। सेकंड एंट्री मैंने तुम्हें बोला था, दूसरी ईएमआई का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो अब क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ सर आप तो सही कह रहे थे, आपने सेम वर्ड लिखा है। अब अगली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पैसा आने की। तो आने की एंट्री क्या होती है, बैंक तो डेबिट होगा अगर पैसा आ रहा है तो, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ का आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट। किस चीज़ का आ रहा है पैसा, शेयर अलॉटमेंट का। अब नोटिस करेंगे आप, देखो एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ। और आप नोटिस करो, देखो यहाँ पर जो था ये हमारा एप्लीकेशन का सारा मामला था, और यहाँ पर जो मैंने चर्चा करी है यहाँ पर मैंने केवल अलॉटमेंट की चर्चा करी है। आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को। बाकी चीज़ें क्या है हमारी, सेम है। बाकी चीज़ें क्या है हमारी, सेम। देखिए ये हमारी क्या है, अलॉटमेंट की चर्चा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की बात करी, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारा एप्लीकेशन नज़र आ रहा है दोनों जगह। और यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट की बात करी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अलॉटमेंट की बात हो रही है। हाँ अब देखिए, अब अगली एंट्री पे आ रहे हैं। ये हमने अलॉटमेंट एप्लीकेशन कर दी, अलॉटमेंट कर दी। अब बेटे मैं इसके नीचे आ रहा हूँ, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर। हाँ सर ठीक है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी कराइए, कैसा दिखेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर। फिर से मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, फिर हमारी फिफ्थ सीक्वेंस हमारा आगे बढ़ता रहेगा, बस नाम चेंज होता रहेगा। सर कंपेयर करके दिखाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, देखो बिल्कुल सेम कर रहा हूँ। यहाँ पे अलॉटमेंट था, यहाँ फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम है, देख रहे हो आप, बस एक वर्ड चेंज करा है, फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब अगली एंट्री क्या होगी सर, सर अगली एंट्री होगी
इसकी, जैसा कि आपने हमें बताया, अगली एंट्री इसकी हो जाएगी पैसा आने की। तो पैसा आने की एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ईएमआई आ रही है उसका नाम। तो सर फर्स्ट कॉल की आ रही है, जाहिर सी बात है सर, जो हमने फर्स्ट कॉल मांगी है तो फर्स्ट कॉल की ही आएगी। आप नोटिस करेंगे कि देखिए फर्स्ट कॉल ही डेबिट हुआ तो फर्स्ट कॉल ही क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल लेकर चल रहे हैं हम पैटर्न को। तो ये हमारी दोनों एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की मांगने की और फर्स्ट कॉल की आने की। ओके सर। सर अब तो आसान सा लगने लग गया है क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर अब सेकंड कॉल का करें। सर सेकंड कॉल के साथ एंड फाइनल वर्ड भी जोड़ देंगे क्योंकि ये आखिरी कॉल है हमारी। तो क्या लिखूँगा मैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसी के पैसा आने की एंट्री आ जाएगी, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ भी सेकंड एंड फाइनल कॉल टू डेबिट करा और यहाँ क्रेडिट भी सेकंड एंड फाइनल कॉल को कराए, क्योंकि डेबिट का क्रेडिट से मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला कॉलम मेरा किसका बन गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। ये कॉलम मेरा किसका है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। सर इसको एक बार में दिखाइए ना कि दिखता कैसा है। बेटे दिखता ऐसा है, ये देखिए अब आप। तो ये वाली हमारी किसकी होगी, एप्लीकेशन की। ये वाली होगी हमारी अलॉटमेंट की। ये वाली होगी हमारी फर्स्ट कॉल की और ये वाली होगी हमारी सेकंड कॉल की। पहली एंट्री होगी हमारी मांगने की, दूसरी एंट्री आने की, फिर मांगने की, फिर आने की, फिर मांगने की, फिर आने की, फिर मांगने की और फिर आने की। तो ये हमारा सीक्वेंस है शेयर कैपिटल का, जिसके अंदर आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि कुछ हम क्या कर रहे हैं, पैसा मांगने की एंट्री कर रहे हैं, फिर आने की एंट्री कर रहे हैं, फिर मांगने की, फिर आने की, फिर मांगने की, फिर आने की, फिर मांगने की और फिर आने की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा करा था कि आप लोगों को ये 4 किस्तें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसी को 1 2 3 के फॉर्म में बता रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा मांगने की तो आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। नॉट अ बिग डील। तो सर इसी को थोड़ा सा आप अलग तरीके से करके बताइए। देखिए ये मेरी पहली एंट्री थी तो ये मेरी दूसरी एंट्री है, ये मेरी तीसरी एंट्री थी तो ये मेरी चौथी एंट्री है, ये मेरी पांचवी एंट्री थी तो ये मेरी छठी एंट्री है, और ये मेरी सातवीं एंट्री थी तो ये मेरी आठवीं एंट्री है। और मैंने बोला था आपको 4 किस्तें होती हैं, 4 EMI होती हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि 4 EMI, और उनका नाम क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। और जिनकी एंट्री हमारी कैसी होती हैं, ऐसी होती है। ये रही हमारी वो 4 एंट्रियाँ, 8 एंट्रियाँ, 4 EMI की 8 एंट्री। पहली एंट्री बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और पैसा आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल मांगने की सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर सेकंड कॉल आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर समझ में आ गया, पर अभी कुछ चेंज है। ये मैंने आपको पैटर्न याद कराने के लिए आपको बताया कि इस तरीके से, लेकिन ये वाली जो एंट्री है ना मेरे बच्चों, ये वाली, इसमें कुछ चेंज आने वाला है। सर इसमें चेंज आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है सर इसके अंदर? चेंज कुछ ऐसा आएगा, देखो ये जो मैंने एंट्री बनाई थी आपकी, दिस वन, जिसको मैंने आपको हाईलाइट करा है, ये एंट्री बेटे उल्टी हो जाएगी। बस ये जो मैं उल्टी वाला रूल अप्लाई करने की कह रहा हूँ ना बात, मेरे बच्चे, ये सिर्फ इसी पर अप्लाई होगी और किसी पर अप्लाई नहीं होगी। तो मैं आपको शो करता हूँ, ये जो बात है ये सिर्फ इस पर अप्लाई होगी जिस पर मैं सर्कल लगा रहा हूँ। एकमात्र है, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी में नो चेंज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी में क्या होगा, नो चेंज। लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, वो करके दिखा दीजिए। बिल्कुल बेटे, आइए मैं आपको वो करके दिखाता हूँ जिसमें चेंज आने वाला है। चेंज कैसा आएगा देखिए, रेड पेन से शो कर रहा हूँ आपको चेंज। पहली एंट्री यहाँ पे मांगने की होगी, लॉजिक भी बताऊँगा बेटा मैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये मांगने की थी। अब आने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। तो पहली एंट्री अब मेरी कौन सी हो गई, मांगने की, और दूसरी एंट्री कौन सी होगी मेरी, पहली एंट्री होगी मेरी आने की, सॉरी, दूसरी एंट्री होगी मेरी मांगने की। बाकियों में सब में पहले मांगेंगे फिर आएगा, पहले मांगेंगे फिर आएगा, पहले मांगेंगे फिर आएगा, लेकिन इसमें पहले मांगेंगे फिर आएगा। बाकियों में पहले पहले आएगा पैसा फिर मांगेंगे। तो आएगा सर, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, प्लीज़ आप हमें लॉजिक बताइए, ये आपने ऐसा क्यों करा, हमें लॉजिक बताइए। लॉजिक इसके पीछे मेरे बच्चे ये है कि कोई भी बंदा अगर हमारे यहाँ रूम भी लेता है तो हमें ट्रस्ट नहीं है। ऐसे तो सब कहेंगे मैं भी आपका रूम लेना चाहता हूँ, मैं भी आपका फ्लैट लेना चाहता हूँ, मैं भी आपका फ्लैट लेना चाहता हूँ। मैं बुकिंग उसी की करूँगा जो मुझको एडवांस देगा। क्या देगा, जो मुझको एडवांस देगा। तो पहली कॉल हम हमेशा क्या करेंगे, एडवांस लेंगे। तो ये एडवांस है कि आप पहले बुकिंग कराओ, उसके बाद मैं आपको मेंबर बनाऊंगा। शेयर कैपिटल में डालने का मतलब क्या है कि वो हमारा क्या बन चुका है, अब मेंबर बन चुका है। बाकी जब उसने जब पहले कॉल दे दी तो अब तो वो मेरा फ्रेंड बन गया, वो मेरा मेंबर बन गया, वो मेरा शेयर होल्डर बन गया। तो अब मैं उससे मांगूंगा, फिर वो देगा। फिर वो पहली बार जब किराएदार आता है तो पहले किराया लेते हैं फिर उसको रखते हैं, लेकिन बाकी में क्या हो जाता है, फिर वो रहता है फिर देता है, फिर रहता है फिर देता है, फिर रहता है फिर देता है, फिर रहता है फिर देता है। लेकिन फर्स्ट मंथ में हम पहले लेते हैं। तो बस इसमें ये चेंज है, अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। सर आप ये जो वर्ड बार बार शेयर कैपिटल यूज़ कर रहे हो, ज़रा हमें इसके बारे में बता दीजिए, शेयर कैपिटल होता क्या है। आइए, शेयर कैपिटल क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। शेयर कैपिटल क्या होता है मेरे बच्चों, शेयर कैपिटल जो है ये आपको मैंने बताया था कि पहले एक होता था एक बिजनेसमैन। एग्जाम्पल 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके सिखा रहा हूँ। ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमारा पार्टनरशिप, और ये हमारा कंपनी। कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के अंदर पैसा सारा का सारा एक सिंगल बिजनेसमैन लगाता था। पूरी कैपिटल कौन लगाता था, एक पर्सन, ओनली वन। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते थे, 2 और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ लीगल बिजनेस। ये सब लोग मिलकर इस बिजनेस में पैसा लगाते थे। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बिजनेस, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बिजनेस। हु इज़ दिस, दिस इज़ बिजनेस मैन। एंड हु इज़ दिस, दीज आर ऑल्सो बिजनेस मैन बट कॉल्ड बाय द नेम ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरों ने मिलकर पैसा लगाया, इसीलिए इसका नाम क्या है, पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे अकेले बंदे ने पैसा लगाया था, इसीलिए आप 11th क्लास में सिर्फ कैपिटल बोलते थे। यहाँ पे सब ने मिल के पैसा लगाया, इसीलिए पार्टनर कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पे बेटे इनसे भी ज़्यादा कई सारा अनंत लोग होते हैं। मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर हम पढ़ाएंगे थ्योरी में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पार्टनरशिप की भी लिमिट जब पार हो जाती है 50 की, जब पार्टनरशिप की भी लिमिट पार हो जाए तो इन सबको हम क्या कहते हैं, कंपनी। और ये जब किसी एक जगह पर पैसा लगाएं, जब ये लोग किसी जगह पर पैसा लगाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी। और इन्होंने क्या लगाई है यहाँ पर, अपनी कैपिटल। और कैसे लगाई है, शेयरिंग करके, इसीलिए इस कैपिटल का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। और जो लोग लगा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो लोग ये कैपिटल लगा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि शेयर कैपिटल होती क्या है। मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये बेटे एक पूरी कैपिटल है। अब ये हमने क्या कर दिया, बांट दिया, टुकड़ों में बांट दी कैपिटल को। कई सारे केक के मैंने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। जैसे हम पिज़्ज़ा के टुकड़े कर देते हैं, इस तरीके से टुकड़े कर दिए। ये पूरी क्या है मेरी, ये पूरी है मेरी कैपिटल। ये पूरी मेरी कैपिटल है किसकी, बिजनेस की या कंपनी या पार्टनरशिप। ये पूरी कैपिटल है। अब एक मिस्टर ए ने ये वाला हिस्सा लिया है, मिस्टर बी ने ये वाला हिस्सा लिया, मिस्टर सी ने ये वाला हिस्सा लिया, मिस्टर डी ने ये वाला हिस्सा लिया, मिस्टर ई ने ये लिया, मिस्टर एफ ने ये वाला पैसा दिया, मिस्टर ई ने ये वाला पैसा दिया, मिस्टर जी ने 2 शेयर का पैसा दिया। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं बेटे, शेयरिंग। ये सब लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, शेयरिंग। क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। ये सब शेयरिंग कर रहे हैं। और किसकी शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं कैपिटल की। कैपिटल में शेयरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैपिटल में शेयरिंग कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, शेयर कैपिटल। और ये लगाता कौन है, शेयर होल्डर।
तो ये हमारी शेयर कैपिटल और शेयर की कहानी थी, जिससे कि आपको ये समझ में आया कि शेयर कैपिटल है क्या। अब इसी तो जब मैं पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था तो ये जितने लोग हैं ना बेटे, ये 1000 थे उस क्वेश्चन में, और एक शेयर की जो प्राइस थी वो 100 रुपये थी, इसीलिए मेरे पास 1 लाख रुपए आने थे इसी तरीके से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था शेयर कैपिटल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी की वीडियोस हम कनेक्ट करते रहेंगे, आप लोग आगे देखते रहिए। ये था हमारा शेयर कैपिटल चैप्टर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।